बोले। हाँ, इस समय हम एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। आप देखे होंगे, देखिए महाराज जी की झोपड़ी कैसे है। अचानक जो है महाराज जी का हमने वो देखा कि महाराज जी इस समय बहुत ठंडी चल रही, देखो पूरे शीतलहरी है और हम भी ठंडी में, लेकिन हमको तो इतनी ठंडी वंडी नहीं लगती है। हम अंदर से, जबकि सिले वस्त्र हम भी नहीं पहनते और मैंने वैसे ही कपड़ा पहनते, लेकिन महाराज जी का ये देखो, देखिए महाराज जी टेंट जैसा पतला सा बिल्कुल ये किए हुए हैं। अभी इसमें भी हवा जाती होगी क्योंकि जाली। और देखिए महाराज जी का ये क्या बाँस वाँस जैसे तैसे अपना किए हुए हैं। इस तरह से महाराज जी रहते। ये देखिए कुछ नहीं है इसमें, तो बाँस का ही बना लिए हैं। महाराज जी के पास देखिए कोई झोपड़ी ओपड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है महाराज जी के पास। तो महाराज जी की जो दशा हमने जब देखा कि महाराज जी इस समय बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमने कहा थोड़ा महाराज जी के बारे में थोड़ा जानकारी करें कि महाराज जी कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और कितना समय हो गया है। तो हम महाराज जी का आपको दर्शन कराएंगे। और एक चीज़ हम बार बार हम आप लोगों को कहा करते हैं कि जीवन में दो काम कर लो। कहते संत दरस जिम पातक टरई। संत दरस जिम पातक टरई का मतलब होता है कि संतों के दर्शन से, मान लो आप नहीं आ सकते कोई बात, लेकिन जहाँ से आप हैं, क्योंकि सबसे भाव और विशाल जितना आपका प्रेम होगा, भाव जितना उच्च कोट का होता, उतना पुण्य मिलता है, चाहे यहाँ रहो चाहे न रहो। उसमें लिखा है कि भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि। भाव मतलब है कि घर में आप रहिए कोई मतलब नहीं, लेकिन घर से भी यदि संतों के प्रति आपका विशाल भाव है तो ऑटोमेटिक आपको पुण्य मिल जाता है। फिर यदि थोड़ा संत सेवा का भाव होगा, कुछ दान पुण्य का भाव हो जाए तो दुगना हो जाता है। तो कोई मतलब नहीं है। यदि भाई यदि कहते हैं ना, यदि आएंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। लिखा है ना कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कहते एक एक पग में जो है संतों के दर्शन जाने पर लाखों माने यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन अब नहीं आ सकते आप। यदि आप नहीं भी आ सकते, जहाँ आप हैं वहीं से संत का जो है माने जैसे आप हमारे वीडियो देखे, वहीं से महाराज जी के चरणों में दंडवती प्रणाम कर लीजिए। यदि भगवान संपत्ति दिए हो तो तब तो दान पुण्य आप करिए, और यदि भगवान संपत्ति न दिए हो तो आप दान पुण्य ज़्यादा मत करिए। आप अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कीजिए, माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कष्ट उठा करके हमको एक पैसा दे, क्योंकि हम इस तरह का पैसा नहीं लेना चाहते। जिसके पास है वो संत सेवा करे, जिसके पास नहीं है तो अपने बाल बच्चे हैं, उनके माता पिता, उनकी सेवा करो। क्योंकि अब महाराज जी को हम दर्शन कराते हैं। देखिए महाराज जी की ये कुटी है, ये कुटी है महाराज। देखिए ये महाराज जी हमारे, ये इसको भी दिखा दीजिए। ये महाराज जी का देखिए, ये थोड़ा सा हल्का सा कुछ बना दिए। ये देखो टीना उना नहीं है अभी, ये देखो पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ, पता नहीं महाराज जी कहाँ से उठा रहे हैं कैसे। देखिए चितकोड़ में रह करके महाराज संतों की क्या माने किस तरह से तकलीफ उठा करके जीवन यापन करते हैं। अब देखो महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, देखो खाने पीने को सामान है, ये पैरा रखे हैं और कुछ नहीं है। तो महाराज जी की पहले जानकारी नहीं थी कि महाराज जी की ये दशा है, अचानक हमको मिल गए हैं। तो अब थोड़ा सामान तो हम ले आए हैं, आटा है, कुछ सामान वामान ले आए हैं, लेकिन अब जब दोबारा आएंगे तो महाराज जी की थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था करें। तो महाराज जी देखो इस तरह से, किस तरह से महाराज जी रहते। देखो नीचे भी कुछ नहीं है सिर्फ, और महाराज जी देखो एक छोटी सी इनकी झोपड़ी है। आइए देखते हैं। देखिए महाराज जी का एक कपड़ा है। महाराज जी कुछ ऊपर ऊपर क्या लगा है? ऊपर टीन है, वो पुराने की नए? हाँ पुराना टीन है। हाँ पुराने टूटे फूटे जो टीन है उसी को लगा दिए हैं। और महाराज जी की इतने में ही पूरी इनकी जो है मैंने कोटी। अब क्या है कि देखो ये भी चारों तरफ से हवा है। महाराज इसको पतला पतला तो जरूर लगा दी, लेकिन इससे काम इनका नहीं चलेगा। तो हमारा विचार है कि चारों तरफ से कुछ टीना उना मजबूत लग जाएगा ना। महाराज टीना यदि चारों तरफ से मजबूत लग जाता तो कैसा रहता? और अच्छा हो जाता था। क्योंकि ये देखो ये कपड़ा में क्या है, कुछ नहीं है। ये हवा आपको रात में लगती होगी। इधर देखिए महाराज जी को रात में ठंडी, यदि जरा भी ठंडी महाराज जी को लग गई तो यहाँ कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं। तो जैसे बिल्कुल पतला कपड़ा है। तो हमारे ये है कि आप लोगों से आग्रह है कि चारों तरफ से यदि टीना का सेट और ऊपर सेट यदि हो जाता तो महाराज जी की हमेशा जो व्यवस्था हो जाती। तो महाराज जी का जीवन आप देख ही रहे। अब इसमें भी कोई खास नहीं है, जैसे तैसे अपना ताकत है। और देखो यहाँ भी कुछ खाने पीने की खास व्यवस्था नहीं, छोटा सा सुविधा है। महाराज जी ये जो आपका सिलेंडर, इसमें गैस वैस नहीं है क्या? गैस बनाना है। अच्छा गैस भी आप देखो महाराज जी के पास सिलेंडर भी नहीं है
और एक छोटा सा चूल्हा भर पड़ा है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये सिलेंडर भी नहीं है। तो चूल्हा महाराज जी जब भोजन वोजन आप बनाते चाय नाश्ता तब कैसे क्या करते हैं? लकड़ी से बना लेता हूँ। अच्छा महाराज जी इस समय लकड़ी से बनाते हैं। अब देखो बुजुर्ग महात्मा हो करके लकड़ी से बनाना जो है बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जो है अब क्या किया जाए। आइए अब दिखाते महाराज जी का धुना। ये महाराज जी का धुना है, ये देखिए, ये है। इसको जो है आज महाराज बैठे, ये धुना है, इसको इस तरह कर लेते हैं। नीचे जो है लकड़ी जला देते हैं और इसी में जो है जो कुछ चाय है या भोजन है, कुछ जो कुछ अभी हम देंगे, जो कुछ बनाने इसी में बना लेते हैं। अब महाराज जी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि खैर हम लकड़ी का कुछ पैसा भी देंगे महाराज जी को। तो ये यहाँ पर जो है देखो लकड़ी भी नहीं कि महाराज जी कम से कम अग्निताप है। देखो ठंडी, चार तो भयंकर ठंडी है। तो ना अब महाराज जी के पास लकड़ी की समस्या है, कई समस्या है। महाराज जी का भी एक दूसरी समस्या हो तो बताया जाए, सारी समस्या ही समस्या है। तो अब महाराज जी का कुछ सत्संग लेंगे और कुछ महाराज जी का सामान देंगे। तो सब कुछ आपको दिखा ही दिए हैं। तो अब महाराज जी को जो है कुछ सामान देंगे। पहले ध्यान नहीं रहा, अचानक महाराज जी हम कम्बल भी इस समय बहुत तेजी बांटते हैं। तो एक भक्त जो है कम्बल अब मैं व्यवस्था कर दिया हूँ, तो 200 कम्बल इकट्ठा आ रहे हैं, 100-200 कम्बल आ रहे हैं पर। तो जैसे वो कम्बल आ जाएंगे तो चित्रकूट के जितने महात्मा हैं सबको एक एक, जैसे आप बुजुर्ग हैं तो आपको 2 कम्बल, बाकी एक कम्बल दिया जाए। ये महाराज जी बिल्कुल अभी जो महाराज जी वहाँ से दुकान से आटा लाए हैं, वो सुरेंद्र पाल है ना, बिल्कुल मिल का ये आटा है। हाँ बिल्कुल, मैं दुकान का नहीं है, दुकान चक्की का आटा है, हमारे सामने पीस करके आपको भगवान को भोग लगेगा। हाँ ये महाराज थोड़ा सा गुड़ है और ये चाय के लिए थोड़ा ये है, मानिए सकता है। और महाराज जब ध्यान नहीं रहा, आप जो है 100 रुपये की लकड़ी जरूर खरीद, लकड़ी कुछ अब लकड़ी है। और जो दोबारा मैं आऊँगा तो कुछ बढ़ा चढ़ा के व्यवस्था कर दूँगा। तो ये हमारे संत जी हैं, देखो किस तरह से जीवन यापन करते हैं। और अब संत का जो है थोड़ा हम आपको सत्संग भी देंगे। इसको थोड़ा यहाँ कर लो, नहीं आवाज़ नहीं है। श्री संतलाल जी महाराज है। अच्छा, श्री संतलाल महाराज। मैं इस चित्रकूट में आए कम से कम हो गया 15 साल। अच्छा, तो कुछ दिन तो 10 साल टाटी घाट में। अरे टाटी घाट में भी आप हैं? अच्छा, हमारे महाराज जी 10 साल तक टाटी घाट में रहे। टाटी घाट में महाराज जी तपस्या की है। टाटी घाट घोर जंगल है, वहाँ कंदमूल। लेकिन महाराज जी का किस समय आप टाटी घाट में? टाटी घाट में हम 2011 में आए। कम से कम 2015 में हम वहाँ आश्रम बनाए टाटी घाट, और वहाँ कुछ भजन किया। उसके बाद कुछ दुष्टों ने चोरी कर लिया, आपने निकाला तो अच्छा, माने चोरों ने। तो वहाँ से मैं उस स्थान को छोड़ करके ताला मार के यहाँ से खड़ा हूँ, भोग कर रहा हूँ। लगभग हमें आया हो गया 12 साल 6 साल तो हो ही गया। तो हमारे महाराज जी जो है टाटी घाट में 10 साल रहे हैं। तो अचानक जो है कुछ दुष्ट लोग हैं, जैसे महाराज जी कहीं चले गए घंटा 2 घंटा का, तो वहाँ ताला तोड़ करके कोई भी किसी महात्मा का सामान ले जाता भी। इससे पहले भी मैं एक महात्मा जी का जैसे ताला तोड़ करके साइकिल है, पैसा है और मोबाइल उठा ले गए। उसी तरह सामान ले गए, सब ले गए। अच्छा, हाँ, तो वहाँ बहुत व्यवस्था गड़बड़ हुई तो यहाँ आना पड़ा। या फिर वहाँ पर पड़ा हूँ, भजन कर रहा हूँ भगवान के साथ। तो महाराज जी जब टाटी घाट में थे, महाराज जी का जो भी सामान था सब उठा ले गए हैं। अब महाराज जी कुटी में आ गए हैं। तो महाराज जी अब कुटी तो आपको कोई कुटी में तो दम नहीं है, लेकिन ठीक है दी, कुछ भक्त लोग आपकी मदद करेंगे ना, तो हम इसमें टीना ऊना डलवाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ये चारों तरफ मजबूत हो जाएगा, टीना पड़ जाएगा तो बरसात और टीना आ जाता तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सब प्लास्टिक का टीना नहीं है, बारिश में भर जाता है। अच्छा, भर जाता है पानी गिरे? पानी गिरा। अरे राम राम। तो मैं सोच रहा हूँ 4x10 का एक टीना मिल जाए, 2 ठो, तो 2 टीना में अपने को छाया जाता। अच्छा, छाया हो जाती बैठने के लिए। तो महाराज जी का कहना है कि ये पानी जब बरसता है कि पन्नी है, वो सफ़ेद पन्नी है, उसमें तो कहते हैं पानी जब बरसता है ये भर जाता है। अब फिर जब भर जाएगा तो महाराज भोजन कैसे बनाते होंगे? भोजन चला जाता हूँ, कहीं आश्रम में खा लेता हूँ। अरे इधर कहीं। तो महाराज जब पानी भर जाता है तो फिर भोजन की समस्या रहती, फिर इधर उधर कहीं जो है जिसे नहीं भिक्षा मांगते हैं, फिर कहीं जाना पड़ता है। इस तरह ठंडी में कहीं जाने लायक भी नहीं है। तो महाराज जी की इस समय बहुत कष्ट है। दर्शन हुआ तो
2 दिन पड़ जाएगा और काम हो जाएगा। नहीं नहीं, टीन आपका पड़ जाएगा, आप चिंता न करिए। 1 महीना के अंदर 2 टीन हम व्यवस्था कर देते हैं, कोई बात जी नहीं। हाँ, हाँ, 1 महीना के अंदर महाराज जी की व्यवस्था आप लोग भी करिए और हम भी करें। हमारा तो ये विचार है कि पूरे में टीना पड़ जाए और थोड़ा चारों तरफ और बढ़िया से बन जाएगा तो महाराज जी हमेशा सेफ हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि अब 1 दिन का काम तो है नहीं, तो ये 2 टीना क्या है कि ये जो है मैं कुछ भक्तों से आग्रह करता हूँ, ये बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, आप अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। इस माघ मेले में यदि बारिश हुई तो इसमें समस्या खड़ी हो जाती है। अरे राम राम राम। देखो आप जंगल के महात्मा बेचारे किस तरह से कष्ट उठाते, किस तरह से तकलीफ परेशानी उठाते हैं, तो आप लोग जो है ऐसे ही संतन कहते हैं ना, सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बड़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे। जो ऐसे संत होते हैं उन्हीं की सेवा करने से भगवान खुश होते। बड़े बड़े कथावाचक है, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, वहाँ तुम मनमाना दान देते हो जहाँ की कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ समुद्र है, समुद्र में 1 लोटा 2 लोटा डालने और न डालने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर यदि 10 20 25 50 हज़ार रुपया दे दो तो पूरी कुटी की रूपरेखा बन गई और संत कितना तुमको आशीर्वाद देंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, कहते हैं कि जिसके पास कुटी नहीं उसको कुटी बनाना है, जिसके पास खाने को नहीं उसको खाने की व्यवस्था करना है, जिसको कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना है। तो ऐसे जो सेवा किया जाता है तो माने संत के किया हुआ भजन का पुण्य दशांश आपको मिलता है। और जो बड़े बड़े कथावाचकों को देते हैं, बड़े बड़े जो है मठ मंदिरों में देते हैं जहाँ करोड़पति अरबपति है, तो हम मिलता नहीं बल्कि और आपको पाप लगता है। क्यों लगता है कि वो पैसा आपका कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। महाराज ये कथा छोटी सी है। तो जगन्नाथ जी में क्या हुआ कि एक जो है सेठ जो है एक पंडित को दिया 100 रुपये हाँ, हाँ। और कहा कि महाराज जी ऐसा करो, ये पैसा लेकर के जगन्नाथ जी को दे देना। अच्छा, तो वो सोचा कि यहाँ तो सेठ है नहीं है, तो हाँ। मैं ऐसा करूँ कि जो जितने रास्ते में महात्मा थे, बड़ी पहले नहीं जमातें चलती, हाँ, हाँ, तो सबको वो उस समय आज से 200 साल पहले हाँ। सोने चांदी की गिननी चलती थी। हाँ, हाँ। तो 1 रुपया देने पर तमाम आटा दाल मिल जाता था। तो रास्ते में उन्होंने 98 रुपया खर्चा कर दिया। नर्मदा खंड से चला था तो 1 महीना लगा था, तो 1 महीना में उन्होंने 98 रुपया खर्चा कर दिया और 2 रुपया जा करके गोलक में डाल दिया। जगन्नाथ जी का जो गोलक था उसमें डाल दिया। तो सोचा उस सेठ को क्या पता। अब देखो जगन्नाथ जी वहाँ जाकर प्रकट हो गए वो सेठ के सामने और कहें कि तेरा 98 रुपया हमको प्राप्त हुआ और 2 रुपया हमको नहीं प्राप्त हुआ। माने जो 97 माने 98 रुपये जो संत सेवा में उन्होंने लगाया वो भगवान कह रहे पूरा हमको मिल गया। और जो 2 रुपया वहाँ गोलक में डाला गया, दान पेटिका में डाला गया, वो भगवान कह रहे हमको नहीं मिला। तो आगे जिस संतों के यहाँ गया हुआ धन परमात्मा का हो जाता है। हाँ, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। अच्छा एक चीज़ और है, हाँ एक चीज़ और, जैसे संत को आप दान दो तुरंत उसका उपयोग कर लेंगे और तुरंत आपको पुण्य भी मिल जाएगा। और क्या है जैसे दान पेटिका में डाल दिए, बड़े बड़े सेठ हो, पता नहीं 1 महीना में लगे, वो महाराज सीधा बैंक में पटक देते हैं। पता नहीं तुम्हारे जीवन उपयोग होगा कि नहीं होगा, कहाँ जाएगा कोई नहीं जाएगा, तो बैंक में सड़ता रहे। तो आप लोगों से आग्रह, जो इस तरह के जो संत लोग हैं उनको तन मन धन से, जिनके पास धन है दिल खोल करके दान करो। और हमारा यह है कि चित्रकूट में ना कोई खाने पीने को बाकी रहे और छोटी मोटी कुटी वो भी बन जाए। अब महाराज जी 2-3 प्रश्न आपको पूछेंगे। तो महाराज जी किस, हाँ तो महाराज जी उम्र इस समय का क्या है? हमारी उम्र तो लगभग 65 से ऊपर हो रही है लगभग। अच्छा 25। मैं 25 साल की अवस्था में घर का त्याग किया। तो उस समय तो शादी ब्याह हुआ नहीं हुआ था? यात्रा में भगवान के संतों के सानिध्य में। तो महाराज गुरु दीक्षा कहाँ से आप लिए हैं? हम गुरु दीक्षा लिए हमारे गुरु आश्रम है दिल्ली। अच्छा राज विद्या केंद्र स्वरूपपुर छतरपुर नई दिल्ली। अच्छा दिल्ली के हमारे गुरु आश्रम है, वहाँ शिक्षा लेते हैं रहा। उसके बाद तो महाराज जी वहाँ कौन सी शिक्षा देते हैं? शिक्षा लेते हैं कि जैसे जिस परम तत्व की हमें चाह है, जिस परमात्मा की हमें चाह है, परमात्मा को नहीं है अंदर, लेकिन मनुष्य अज्ञान बस तीर्थयात्रा मंदिर मस्जिदों में ढूंढता है, लेकिन वास्तव में वह परम परमात्मा तो आपके अंदर बसा है, जिसके पाने का अनेक प्रकार का विधान है। कि संत महापुरुष के सानिध्य में उसको समझाया, तो समझाया जाए तो वो परम तत्व को पाया जा सकता है। जिसको महापुरुषों ने कहा कि विधि हरिहर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस्र ठासी, सोई हंस तरे घटंतर अलग पुरुष अविनाशी। जिसकी पूजा ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी करते हैं तथा 88,000 ऋषि करते हैं, वह अलख अविनाशी परमात्मा
मनुष्य के घट में विराजमान है, जी लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश उस तत्व को पाकर न पाकर दुखी होता है। जी इसलिए किसी महापुरुष के सानिध्य में समझ करके उस मार्ग पर चल करके उस परम तत्व परमात्मा को पाया जा सकता है। जी वही एकमात्र सत्य है जी। और सब असत्य है। तो महाराज जी उसमें कौन सा राम नाम का अभ्यास बताते हैं, कोई योग साधना बताते हैं कि समाधि का कोई प्रकरण बताते हैं? हाँ देखिए, परम तत्व परमात्मा गीता में इसको अनेक प्रकार से भाष्य किए हैं कि उस परमात्मा का नाम, उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है ओम। ओम। ओम, उस ओम का जाप तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में ध्यान, यही उसके पाने का एक विधान है, जिसको वेदों ने ऋषियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है। उस परमात्मा का नाम है और महापुरुष के सानिध्य में ध्यान करें। इसके करने से सारे मन चाहे जीव संकल्पों का लोप हो जाता है और परम परमात्मा विदित हो जाता है। तब आदमी सर्वत्र एक ब्रह्म को देखने लगता है, सब में वही तत्वदर्शी के रूप में हो जाता है, यही महापुरुष हो जाता है। इसलिए सत्संग करें, उसके बाद समाधि को जाने, उसके बाद को चले, क्योंकि ये ऐसी विधि है कि अनेक जन्म से सिद्धि तथा याति पराम गति। उस ब्रह्म को पाने के लिए मनुष्य को अनेक जन्म प्रयास करने के बाद तो परम तत्व पाया जाता है। और यदि श्रद्धा प्रबल है तो एक ही जन्म में पार हो हाँ, जाता है। एक ही जन्म पार। हाँ, तो सारा खेल जो है श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की बात। हाँ, श्रद्धा की वो चीज़ है। तो महाराज जी कभी कभी कुछ लोग हमको कमेंट करते हैं कि महाराज जी इस समय समाज इतनी तेजी से बिगड़ रहा है, तो कुछ ऐसा जो है, कुछ जनता को, समाज को ऐसा उपदेश दीजिए कि कुछ समाज सुधरे या कुछ ऐसा कर्म करे जिससे कि उनके बाल बच्चे भी अब आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बहुत तेजी समाज अध्यात्म की तरफ बिल्कुल जा ही नहीं रहा। लेकिन प्रकृति जो है, इस आँखों से जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब प्रकृति मायामय है। जी ये जगत ब्रह्ममय है, मायामय है। इस माया में परमात्मा निवास करता है। जैसे सत्य असत्य का विश्लेषण करते हुए महापुरुष कहते हैं कि सत्य असत्य क्या है। अब इसका प्रश्न बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन लोग जानते भी नहीं। सत्य वह वस्तु है जिसके ऊपर चराचर अखिल कोटि ब्रह्मांड खड़ा है। यह आत्मा आपकी सत्य है, आ शरीर असत्य है। असत्य के अंदर सत्य निवास करता है। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा का काशी, पानी में मीन पियासी मोहितम सुनिया। वह हाल है कि पानी मछली के सर्वत्र है, लेकिन फिर भी मछली प्यास से मर रही है। मछली पानी के अंदर है, पानी मनुष्य के पेट में भी है, लेकिन फिर भी मनुष्य प्यास से मर रही है। उसका मतलब मछली मनुष्य है और परमात्मा पानी है के तुल्य है, जो कि सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। और मनुष्य उस परमानंद के बीच में रहते हुए दुखी है, क्योंकि इस माया जाल प्रकृति परमात्मा की माया इतनी प्रबल है कि वह उसको जान नहीं पाता, उस ब्रह्म को, जो कि आपके साथ में है। इसलिए उसको जानने के लिए सर्वप्रथम सत्संग, महापुरुष को सानिध्य ये अनिवार्य है। जब तक किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में नहीं रहेंगे तब तक उस तत्व को जाना नहीं जा सकता। और जानने के लिए उस मार्ग पर क्रिया रूप में चलना पड़ेगा। यह क्रियात्मक पथ है। हाँ, वाणी का विषय नहीं है। मन वाणी से अगम अगोचर जो जाने सो पावे, सब विधि अगल विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो ब्रह्म जो है वाणी, मन वाणी इंद्रियों का विषय नहीं है, वो इंद्रियों से परे है। वह हृदय का विषय है। हृदय से ध्यान करने पर वह जाना जा सकता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। महाराज जी कल एक भक्त हमको रात में ही 11 बजे रात को कमेंट किया और कहा महाराज जी ये बताइए, हमारे लड़का कहता है कि सबही में राम जी ने लिखा ना, सबही में सियावर व्यापक है। हाँ, तो जब सब में राम जी व्यापक है तो लड़का कहता है कि जो तुम में राम वही में मुझ में राम, तो छोटा बड़ा कौन?
तो कहते हैं महाराज जो लड़का है वो कहता है जब तुम भी ये कहते हो कि सब में सिया सब नहीं लिखा जड़ हाँ। चेतन जीव जब सकल राम मैं जान, हाँ तो कहता है जब तुम में राम मुझ में राम और तुम में मुझ में अंतर क्या है? जब गुरु में वही राम चेला में वही राम तो गुरु चेला में क्या अंतर है? हाँ। तो क्या महाराज कुछ ऐसा जो ये किसके लिए लिखा गया है? भगवान, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, वह गुरु जो है उस मार्ग पर चल के परम तत्व को प्राप्त कर चुका है, कर चुका और शिष्य पाया नहीं है, वो शिष्य पाया। भटक रहा है। भटक रहा। इसलिए उस तत्व को जानने के लिए उस महापुरुष के सानिध्य में समझे और ध्यान करे। बिना ध्यान से ये जाना नहीं जा सकता। जाना नहीं जा सकता। ये इंद्रियों का विषय, हमने बताया कि इंद्रियों का विषय नहीं है। नहीं। इसको भगवान शंकर ने कहा कि तप बल विधि रचे संसारा, तप बल विष्णु करें जगताता, तप बल शिव करें संहारा, तप आधार है सृष्टि भवानी। जी ये शरीर तप को लेके मिली है, जी ये कमाने खाने के लिए नहीं मिली है। ये तो जो है आपसे कर्म करा लेगी, करा। छोड़ेगी नहीं, वो तो करा ही लेगी। एक ही कर्म वो नहीं कराएगी, ईश्वर के बारे में वो नहीं जाने देगी। माया कहती है कि तुम ईश्वर की ओर न जाओ, तुम मेरी सानिध्य में रहो। इसलिए जब जीव प्रकृति की सीमा से निकलकर जब परमात्मा की सीमा में जब जाता है, तब परमात्मा योग क्षम वहन करने लगता है। वो एक ही तत्व के बारे में चर्चा कि एक ही तत्व को पा करके एक ही बिंदु का स्पर्श करके सब लोग महापुरुष होते हैं। चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय हो, कुछ भी हो। सही है, सही है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका मार्ग बताकर गुरु मार्ग पावे। तो यह अनेक पंथ अनेक नामों से उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन बिंदु एक ही है जिसका स्पर्श करके आदमी महान बनता है। एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कुछ नहीं है। अब उसको सानिध्य और सत्संग के द्वारा ही जाना जा सकता है, ऐसे नहीं जाना जा सकता। क्योंकि यह जगत जो है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निमि, यह जगत अंधेरी रात है। अब आदमी जन्म लेता है और शरीर पूरा करके इस संसार चला जाता है, लेकिन उसके लिए दिन होता ही नहीं, सारी जिंदगी और रात ही रात रह जाती है। क्योंकि दिन तो परमात्मा है, दिन तो ईश्वर है। उस ईश्वर में नहीं प्रवेश किया तो सारी जिंदगी वो जन्म लिया और रात ही रात उसकी जीवन बीत गया। क्योंकि ये जगत अंधेरी रात है। अंधेरी रात। तब उस परम तत्व को पाने के बाद ही वो आदमी उस प्रकाश में प्रवेश करता है। फिर उस प्रकाश तक जाने के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा के धाम का जाने का अधिकारी हो जाता है। तो इसको तत्वदर्शी महापुरुष के बारे में समझने पर ही ये मालूम होगा। तो इसमें हमको ये लगा कि जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, हाँ, तब तक ये आपके माने लागू नहीं होता। नहीं है? ये तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, नियत कर्म करना पड़ेगा। नियतम कुरु कर्म तुम कर्मो ज्याह्य कर्मणो, भगवान गीता में कहें कि अर्जुन तुम नियत कर्म निर्धारित कर्म कर। निर्धारित क्या है? कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया है, कर्म है। संसार में कर्म एक ही है, परम तत्व परमात्मा को पाने की विधि एक है। वही ओम का जाप, तत्वदर्शी महापुरुष स्वरूप का ध्यान, यही नियत कर्म है जो कि ब्रह्म द्वारा निर्धारित है। इसको बनाने बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वो बिगड़ने वाला नहीं है, वो ब्रह्म द्वारा निर्धारित है। लोग शिष्य बनाते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं,